A very good evening to all. एक बार फिर हम लाइव हैं और I welcome you all to the YouTube channel of FinoCode. आज हमारे साथ हमारे अकाउंट एक्सपर्ट विश्वनाथ जी भी हैं और अब हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी रिकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं और रिकरिंग डिपॉजिट्स के क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और एलिजिबिलिटी क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, टैक्सेशन के बारे में भी बात की थी हमने। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 गारंटीड मंथली रिटर्न्स के जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनमें टैक्सेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। विश्वनाथ जी, आज हम हमारे ऑडियंस से इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारे ख्याल से पिछली बार भी इसके बारे में क्वेरीज भी आई थी हमारे पास कि इन्वेस्टमेंट स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स इसके बारे में बात की जाए। कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट प्लेस की थी ये, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं रिव्या आपका और अपने सभी दर्शकों का जो भी हमारे फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर इस वक्त हमारे वेबिनार को देख रहे हैं उन सभी को मैं एक बार दोबारा से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे फॉलोअर हैं, उनकी कुछ रिक्वेस्ट थी कि सर आप सीनियर सिटीजनशिप के लिए अगर कोई गारंटेड रिटर्न की कोई इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है तो आप हमारे सामने जरूर उसके अपने वीडियो लेके आइए। तो आज हम उन्हीं की डिमांड्स के ऊपर अपना ये आज का वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि हमने नाम ही इसका रखा है कि बेस्ट गारंटेड रिटर्न्स फॉर सीनियर सिटीजनशिप, यानी कि यहाँ पे जो गारंटेड रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट स्कीम जो भी है सीनियर सिटीजन के लिए, वो कौन सी 5 ऐसी गारंटेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन की। यहाँ पे हमने जो शब्द इस्तेमाल किया सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन के लिए है ये 5 गारंटेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्कीम। कौन कौन सी हैं आज हम उसी को जानेंगे। सो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे 5 जो हमारी गारंटेड रिटर्न है इन्वेस्टमेंट स्कीम सीनियर सिटीजन की कौन कौन सी है। सबसे पहला है, जैसे नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक। जी, यदि आप बैंक में कोई एफडी करते हैं तो वहां से जो हमें रिटर्न प्राप्त होता है वो गारंटेड रिटर्न होता है, बट यहाँ पे रिटर्न अमाउंट थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है। 5 to 6% का हमें यहाँ रिटर्न प्राप्त होता है, लेकिन गारंटेड होता है और ये सीनियर सिटीजनशिप के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा आरडी भी आप बैंक में करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट इन बैंक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप आरडी भी बैंक में करा सकते हैं, ये भी एक सिटीजनशिप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है और गारंटेड रिटर्न्स में हमें प्राप्त होता है। तीसरा है पोस्ट ऑफिस के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड आरडी। अब ये फ्रेंड्स आरडी और एफडी यदि हम बैंक में करते हैं तो फिर हमें पोस्ट ऑफिस में करने से क्या बेनिफिट है, तो मैं थोड़ा सा इसे भी लास्ट में अपने वीडियो में क्लियर करूंगा। सो नाउ सबसे पहले जो हम यही बताएंगे यहाँ पे कि पोस्ट ऑफिस के अंदर यदि हम फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी करते हैं तो यहाँ पे भी एक गारंटेड और अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये जो है ये स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए है। बचत की जो स्कीम है ये भी बेस्ट स्कीम है और इसके भी जो रिटर्न मिलता है वो अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त होता है। POMIS शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये भी सीनियर सिटीजन के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें गारंटी रिटर्न हमें प्राप्त होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली इसमें बेनिफिट क्या क्या है और किस तरह से सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट देता है और गारंटी रिटर्न देता है। तो चलिए लेट्स नाउ नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक की सबसे यदि हम बात करें, यानी कि बैंक में यदि हम अपनी एफडी करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है, बैंक के अंदर एफडी करें या आरडी करें। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीनियर सिटीजन गेट हायर इंटरेस्ट रेट देन ऑर्डिनरी कस्टमर ऑन बैंक आरडीज, और यहाँ पे एफडी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि सीनियर सिटीजन बैंक के अंदर अपनी एफडी करते हैं या आरडी करते हैं तो जो उनको इंटरेस्ट रेट है वो ऑर्डिनरी कस्टमर से, जो नॉर्मल कस्टमर होते हैं बैंक के अंदर आरडी के, उससे उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सीनियर सिटीजन यदि बैंक के अंदर आरडी करता है या एफडी करता है तो उससे ऑर्डिनरी कस्टमर जो होते हैं आरडी एफडी वाले, उनसे अधिक 0.5% अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होता है, यानी कि नॉर्मल रेट से 0.5% रेट्स उन्हें अधिक मिलता है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकंड,
अंडर सेक्शन 80 टीटीबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स 1961 एक्ट के सेक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी के तहत यहाँ पे जो इंटरेस्ट, उनको जो इंटरेस्ट इनकम होती है 50,000 पर एनम की, यानी कि अप टू 50,000, 50,000 तक सालाना जो उनको इंटरेस्ट से जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है ओनली फॉर सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। तो ये इनके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो यहाँ पे यदि वो अपनी एफडी और आरडी के इंटरेस्ट के ऊपर 50,000 तक का यदि इनकम अर्न कर लेते हैं सालाना, तो फिर वो भी उनको जो है यहाँ पे टैक्स फ्री हो जाता है 80 टीटीबी के तहत, चाहे वो इंक्लूडेड है इंटरेस्ट ऑन बैंक आरडीज, एफडीज, पोस्ट ऑफिस एफडीज या पोस्ट ऑफिस आरडीज या सेविंग अकाउंट। तो ये यहाँ पे बैंक के अंदर एफडी करने पर इनको ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन को कि उन्हें 50,000 तक के इंटरेस्ट इनकम जो उनको प्राप्त हुई है पर एनम, वो उनको यहाँ पे 80 टीटीबी के तहत यहाँ पे फ्री हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा जो है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट की बात करें या आरडी की बात करें, अब मैं यहाँ पे वो वाला पॉइंट लाना चाहूंगा फ्रेंड जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में और जो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी और आरडी यदि हम कराते हैं तो बैंक की एफडी और आरडी से कैसे ये अलग है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक मेन पॉइंट बताना चाहूंगा, वो ये कि पोस्ट ऑफिस में यदि आप एफडी और आरडी कराते हैं तो ये बैंक की आरडी और एफडी से बहुत ही बेटर है। जी हाँ, मतलब इसके दो मेन कारण है कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं और आरडी कराते हैं तो वो बैंक की आरडी और एफडी से ज्यादा बेटर है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर सेफ्टी अधिक है, गारंटी रिटर्न्स और ज्यादा रिटर्न्स, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अच्छा मिलता है बजाय बैंक के। पोस्ट ऑफिस में यदि आप एफडी और आरडी करते हैं तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा प्राप्त होता है और इसके अंदर जो है टीडीएस का डिडक्शन फ्री होता है। तो चलिए, इसके सबसे पहला पॉइंट जैसा है कि यदि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी और आरडी कराते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है। द मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आरडीज एफडीज गोज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंड हैज देयर इज नो चांस ऑफ डिफॉल्ट, यानी आप डाकखाने के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर अपनी फिक्स डिपॉजिट करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट आरडी करते हैं, आरडी का खाता खोलते हैं, तो आपका जो पैसा है इन्वेस्ट किया हुआ सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और उससे ये होता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट का कोई भी चांस नहीं होता, यानी गड़बड़ होने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती है। बी पॉइंट इसका है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आर आल्सो फ्री फ्रॉम टीडीएस डिडक्शन लाइक बैंक एफडी एंड आरडीज, यानी कि यदि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई आरडी करते हैं या एफडी करते हैं तो आप यहाँ पे टीडीएस डिडक्शन से फ्री रहेंगे, अनलाइक बैंक आरडी एंड एफडी के मुकाबले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ टीडीएस डिडक्शन से आप फ्री रहेंगे। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें नेक्स्ट स्कीम की, सीनियर सिटीजन की, तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। ये क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए है, ये भी एक सेविंग स्कीम है और ये जो सेविंग स्कीम है जैसा कि मैंने बताया दिस इज ए गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम एंड मोर सिक्योर्ड देन बैंक एफडी एंड आरडी, यानी कि बैंक की आरडी और एफडी से ज्यादा सिक्योर होती है ये सेविंग स्कीम। ये पूरी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम होती है और सीनियर सिटीजन के लिए होती है। इसका इंटरेस्ट रेट 7.4% होता है जो इन्फ्लेशन से अधिक होता है। 7.4% एक अच्छी खासी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि एक नॉर्मल एफडी यदि हम करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5 to 6% प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को यदि इस स्कीम के तहत वो अपना अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उन्हें 7.4% प्राप्त होता है, जो कि एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अच्छी रिटर्न उन्हें प्राप्त होगी। सेकंड इसका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन एसएससीआर टैक्स डिडक्टेबल अप टू 1.5 लाख पर एनम। यदि आप इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक का जो है आपका टैक्स डिडक्टेबल रहेगा अंडर सेक्शन 80C के तहत। उसको उतने अमाउंट के ऊपर आपके टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यदि उसके ऊपर अर्न किए हुए इंटरेस्ट की बात करें तो वो टैक्सेबल रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट, अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात कर लेते हैं। ये भी एक सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसके अंदर जैसे पहला पॉइंट है दे अलाउ द इन्वेस्टर टू सेव स्पेसिफिक अमाउंट एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट पेड आउट टू द डिपॉजिटर ऑन मंथली बेसिस, यानी कि ये इन्वेस्टर को एक तो मंथली प्रत्येक महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए परमिशन देता है। दूसरा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिपॉजिटर को वो मंथली बेसिस पे किया जाता है। बहुत ही फायदेमंद स्कीम है ये
सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो मंथली ब्याज पे मिलेगा। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट जैसा इसमें दिखाई दे रहा है आपको दे जनरेट द फिक्स्ड मंथली इनकम। इसका मतलब जब हमें मंथली इसके ऊपर इंटरेस्ट पेड होगा तो हमारी जो इनकम भी जनरेट होगी इसमें वो फिक्स्ड होगी, मंथली इनकम हमारी फिक्स जनरेट होगी, हमें यहाँ पे हर महीने इससे इनकम प्राप्त होगी। देयर आर नो कैपिंग ऑन नंबर्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जो है कोई कैपिंग नहीं होगी अकाउंट्स की संख्या पे। इन केस ऑफ सोल ऑपरेटेड अकाउंट्स, ये सेल लिखा हुआ है बट मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ सोल ऑपरेटिंग अकाउंट, उसके केस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है वो 4.5 लाख की, यानी कि आप केवल 4.5 लाख तक की ही इन्वेस्टमेंट आपको इसमें अलाउ होगी सोल ऑपरेटेड अकाउंट के केस में। बट यदि हम बात करें इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर, यदि आप ज्वाइंट होल्डर हैं यानी कि इसमें 3 लोग उसमें शामिल हैं उस अकाउंट्स होल्डर्स में जिन्होंने भी ये स्कीम में अकाउंट्स खोला है, तो इसमें मैक्सिमम 9 लाख तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इन सारी स्कीमों की बात करें तो ये सारी की सारी जो स्कीमें हैं ये बहुत ही बेटर हैं उन सीनियर सिटीजन के लिए जो एक अच्छा खासा गारंटी रिटर्न चाहते हैं और टैक्स से भी रिबेट चाहते हैं। उनको इन सभी में टैक्स के अंदर भी छूट है और इसके अलावा छोटी इन्वेस्टमेंट से वो यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं और गारंटेड रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जो हैं सीनियर सिटीजन के लिए ही बेटर विकल्प हैं। और इससे आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि, और एक चीज जो मैं मेन पॉइंट आपको नोटिस करा दूं कि जो एफडी और आरडी की बात करी तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में यदि आप आरडी एफडी कराते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक अच्छा मिलेगा और जो डिफॉल्ट का चांस है वो बिल्कुल नहीं होगा और आपका जो टीडीएस है वो पूरी तरह से टीडीएस डिटेक्टेबल है टीडीएस का वो पूरी तरह फ्री होगा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है डाक खाने के अंदर एफडी और आरडी करने पे, तो वो एक बेहतर विकल्प है सीनियर सिटीजन के लिए बजाय बैंक में। बैंक के अंदर आप एफडी आरडी करा सकते हैं बट उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस के मुकाबले कम हो सकता है और जैसा मैंने बताया सिक्योर के मुकाबले देखें तो पोस्ट ऑफिस ज्यादा बेहतर विकल्प है जहां पे गारंटीड सिक्योर रिटर्न और 80 टीटीडी के तहत आपको अच्छी खासी इंटरेस्ट पे 50,000 तक का वहां पे डिडक्शन। इसके अलावा आपके लिए टीडीएस का डिटेक्टेबल जो है पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। तो आपको ये चीज अच्छे से मैंने बताने की अपना एक प्रयास किया है। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो सीनियर सिटीजन की कोई मंथली इनकम स्कीम के बारे में तो आप मुझसे इसके विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहें तो क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन हमें लिख सकते हैं और आप यदि कोई सुझाव हो तो आप उन्हें भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के आधार पे आपके आगे लेकर आएंगे जो कि आपसे जैसे आपकी भी नॉलेज ग्रोथ हो। और आने वाले समय में आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा और भी हमारी जो आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो हैं जो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाला है जो यूट्यूबर्स के लिए है कि यूट्यूबर किस तरह से जीएसटी या इनकम टैक्स के दायरे से किस तरह से उसको वहाँ पे अपने आप को हैंडल करेंगे, उसके विषय में हम पूरा अपना एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं। आप उसको भी जरूर देखिएगा और यदि इस वीडियो के विषय में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दिव्या यदि इनके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो हमारे पास कोई क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको थैंक यू आपका कीमती वक्त देने के लिए। अभी हमारे पास ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे जो भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे आंसर करेंगे और कमेंट्स में भी उसे आंसर करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी सजेशंस हो कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोज दे करके आए तो आप हमें वो बता सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें हम जब भी लाइव आए या फिर जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो पोस्ट होती है। तो थैंक यू आप सबका, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। विश्वनाथ जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब हम इसके साथ गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। धन्यवाद।